हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको दोस्तों महाभारत काल की एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और उसमें आप ये जानेंगे कि ये जो हम मोह माया में पड़ जाते हैं ये कैसे पड़ते हैं और फिर ये मोह छूटता क्यों नहीं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुना रहे थे। कथा सुनाते हुए शुकदेव जी महाराज को 6 दिन बीत चुके थे और साथ ही महाराज को तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु होने का भय भी सताए जा रहा था। उनकी मृत्यु के लिए बस 1 दिन शेष रह गया था। इसलिए राजा परीक्षित मरने की घड़ी निकट आते देख बहुत दुखी रहने लगे। तब शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दुखी देखकर कहा कि राजन, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। और उन्होंने कथा सुनाना आरंभ किया। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया और वह वहाँ घने जंगलों के बीच पहुंचकर रास्ता भूल गया। वह रास्ता खोजने लगा, लेकिन रास्ता खोजते खोजते रात हो गई। साथ ही बहुत तेज बरसात भी होने लगी। जंगल में सिंह व बाघ की आवाजें आना शुरू हो गईं। जंगल में घना अंधेरा छा गया। तभी अंधेरे में उस राजा को एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। वह जलते हुए दीपक के पास गए तो वहां पहुंचकर उन्हें एक चिड़ीमार की झोपड़ी दिखी। वह चिड़ीमार ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, जिस कारण उसने झोपड़ी के अंदर ही मलमूत्र त्यागने की एक जगह बना रखी थी और अपने खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। उसकी झोपड़ी बहुत छोटी और अंधेरे से भरी हुई थी, जिसमें से बहुत गंदी दुर्गंध भी आ रही थी। इतने गंदे झोपड़े को देखकर राजा का मन विचलित हो उठा, लेकिन राजा क्या करते, उनके पास सिर छुपाने का कोई दूसरा साधन भी नहीं था। राजा ने उस चिड़ीमार से मजबूर होकर रात भर उस झोपड़ी में ठहरने के लिए प्रार्थना की। इतने में चिड़ीमार बोला, ऐसे कई राहगीर यहाँ जंगल में आकर भटक जाते हैं और मुझसे आश्रय मांगते हैं। मैं उन्हें ठहरा लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वह बहुत विवाद करते हैं और मेरी झोपड़ी पर अपना कब्जा जमाने लगते हैं। ऐसे झंझटों में मैं कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए अब मैं किसी और को भी यहाँ नहीं ठहरने देता। राजा ने उस चिड़ीमार को वचन दिया कि वह सुबह होते ही झोपड़ी को अवश्य खाली कर देंगे। इतने में चिड़ीमार ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी। राजा रात भर एक कोने में सोते रहे। उन्हें झोपड़ी की दुर्गंध अच्छी लगने लगी थी और सुबह होते होते वह सब कुछ भूल गए और उसी झोपड़ी में रहने की बात सोचने लगे। वह चिड़ीमार के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि मुझे यहाँ और ठहरने दो। इस पर चिड़ीमार बेहद भड़क गया और दोनों के बीच विवाद होने लगा। कथा सुनाकर शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा, हे राजन, उस राजा का उस स्थान पर सदा रहने के लिए चिड़ीमार से प्रार्थना करना क्या उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान, वह कौन सा राजा था? उसका नाम तो बताएं। वह तो बड़ा भारी मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदगी वाली झोपड़ी में अपना वचन तोड़कर नियत अवधि से भी अधिक रहना चाहता है। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, हे राजन, वह बड़े भारी वाले मूर्ख आप ही हैं। इस मलमूत्र की गठरी के शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहाँ से आप आए हुए हैं। फिर भी आप और जीना चाहते हैं, मरना ही नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और वह मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।